नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि 5 मिस्टेक्स के बारे में। ये 5 मिस्टेक्स यदि आप अवॉइड करते हो, तो आप स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाओगे। ये 5 मिस्टेक्स जो है जनरली सभी लोग कर चुके होते हैं या फिर कर रहे होते हैं। ठीक है? मैंने अक्सर नोटिस किया है और यदि आप इसको अच्छे से समझो तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि जैसे कि कोई भी प्राइस हो, कोई भी स्टॉक की प्राइस हो, वो 1% बढ़ता हो या फिर 2% बढ़ता हो, तो वो जल्दी से जो है खरीदने के लिए कूदते हैं वहाँ पे। ठीक है? बिना कोई मूवमेंट के स्कोप को देखे, बिना कोई रिस्क मैनेजमेंट के, ठीक है? उस स्टॉक को खरीदने के लिए दौड़ते हैं और उसका परिणाम क्या होता है कि स्टॉक जैसे ही 1 या 2% ऊपर जाता है, 3% और वहाँ से छोटा-सा करेक्शन देखने को मिलता है और उस करेक्शन के दरमियान उनका स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। तो ये सब गलतियाँ होती हैं और ये सब गलतियाँ आप लोग ना करो, इसके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो ये वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यदि आप नए हैं तो भी, यदि आप बिगिनर हैं तो भी आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप जो है ये गलतियाँ ना करें और आप अपना जो कैपिटल है वो बनाए रखें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर और शुरू करें हमारा आज का सेशन। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि बिगिनर्स मिस्टेक्स ट्रेडिंग, यानी कि जो बिगिनर होते हैं वो ट्रेडिंग में किस प्रकार से मिस्टेक्स करते हैं, उनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। मैं आज 4 मिस्टेक के बारे में बात करूंगा और ये मिस्टेक जो है जनरली सभी लोग करते हैं और इस मिस्टेक के कारण जो है काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। तो इस मिस्टेक को हम कैसे अवॉइड करेंगे, इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन जो है हम आगे सीखते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो मैनी ट्रेडर्स एंटर स्टॉक मार्केट विथ हाई एक्सपेक्टेशन। ठीक है, बहुत से ट्रेडर हैं वो हाई एक्सपेक्टेशन लेकर जो है मार्केट में एंटर करते हैं विथआउट प्रॉपर नॉलेज, है ना। वो अक्सर जो है कॉस्टली मिस्टेक कर देते हैं। ओके, वो सोशल मीडिया पर रील देखकर या फिर किसी दूसरे के कहने पर जो है स्टॉक मार्केट में हाई एक्सपेक्टेशन लेकर जो है मार्केट में एंटर होते हैं और उनको प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण जो है उन्हें काफ़ी जो है नुकसान झेलना पड़ता है। तो इन सभी का सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं अगले सेशन में। तो यहाँ पे देखिए, पहला मिस्टेक ये है कि ट्रेडिंग विथआउट स्टॉप लॉस। ठीक है, हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते, पता है क्यों? क्योंकि ये एक डर होता है कि नहीं यार, प्राइस नीचे आएगा तो हमारा स्टॉप लॉस कट जाएगा, हम बाहर निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, स्टॉप लॉस लगाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि स्टॉप लॉस जो है आपके कैपिटल को आपके कैपिटल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ट्रेडिंग विथआउट स्टॉप लॉस कैन लीड टू ह्यूज लॉसेस। देखिए यहाँ पे चार्ट पे स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं, आइए यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हो कि हम कैसे ट्रेड करते हैं। यदि हम ब्रेकआउट के ट्रेड करने के इच्छुक है, ठीक है, तो हमने समवेयर यहाँ पर ब्रेकआउट पर एंट्री ले ली। ओके, ये आगे का मूवमेंट हमको नहीं पता, हम अभी यहाँ पे खड़े हैं, हमने देखा कि हाँ यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट हुआ, हमने एंट्री ले ली और नीचे समवेयर हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। ओके, नीचे यहाँ पे देखो 180 के आसपास, ठीक है, एनवीडिया कॉर्पोरेशन का स्टॉक है। नीचे हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। मैं यहाँ पे मार्किंग कर दूँ ताकि आपको बेटर जो है समझ में आए। हमने यहाँ पे नीचे जो है समवेयर यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस लगा दिया। ओके, अब देखो दोस्तों, अगर मार्केट हमारे फेवर में जाए, है ना, हम यहाँ पे खरीद क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाए, तभी तो है हमें मुनाफा होगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से अपने डायरेक्शन में ना जाए, घूम के यहाँ पे आए, तो अपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए हैं कि हाँ, इससे अगर इस प्राइस से $180 के नीचे यदि प्राइस जाती है तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, है ना। जो जो जीटीटी ऑर्डर है वो यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा, हम यहाँ से निकल जाएंगे और हमारा जो ये पोटेंशियल लॉस होगा नीचे वो रुक जाएगा। समझ रहे हो? तो ये
लगाना ज़रूरी है। ओके, बहुत से एग्जांपल हैं यहाँ पे, आप चार्ट पे देख सकते हो, बहुत से एग्जांपल। बिना स्टॉप लॉस के जो है काम करना, यानी कि हम कैपिटल से मजाक कर रहे हैं ऐसा। यहाँ पे देखो, अनगिनत जो है एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे एंटर हुए, नीचे कहीं स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस लगाते क्यों है? क्योंकि अगर देखो, हम जो भी जब भी हम मार्केट में ट्रेड लेते हैं, कोई भी स्टॉक को खरीदते हैं, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी दो होती है। पहला प्रोबेबिलिटी ये कि आपने उस स्टॉक को अच्छे से एनालाइज किया है, अच्छे से उसको देखा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये होती है कि प्राइस जो है वहाँ से ऊपर जाए, इसके जैसा, है ना। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये होती है, दूसरी संभावना ये होती है कि प्राइस उस उस जोन से वहाँ से टक्कर खा के नीचे आए। ठीक है, और ये इसकी संभावना जो है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी अच्छी है, वो आपके नॉलेज और आपके एनालिसिस के ऊपर जो है डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम इसीलिए स्टॉप लॉस लगाते हैं, ताकि कल को यदि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट किया है, ठीक है कोई बात नहीं, कल को प्राइस नीचे आती है, तो हमें एक मिनिमम अमाउंट जो है हमें लॉस का सामना करना पड़े। कल को ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है अच्छे से, ठीक है, आपने देखा, फिर ऐसे प्राइस ने किया, फिर एक सेशन के बाद प्राइस यहाँ पे ऐसे भी तो हो सकती है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है तो हम तो यहाँ पे निकल जाएंगे, हम ही जो एक्स्ट्रा लॉस नहीं लेंगे। तो ये जरूरी है स्टॉप लॉस लगाना, ठीक है, कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए। अगला है हमारा मिस्टेक, कौन सा है? ओवर ट्रेडिंग। टेकिंग टू मैनी ट्रेड्स कैन रिड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी। अब ऐसा अक्सर होता है, जो नए ट्रेडर होते हैं वो ऐसा महसूस करते हैं कि हम जितना ज़्यादा ट्रेड लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगा। ठीक है, क्वालिटी ट्रेड्स आर मोर इम्पोर्टेंट दैन क्वांटिटी। सही बात है। देखो दोस्तों, जब भी हम स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, तो हमें कुछ मापदंडों को ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से काम करना है। देखो, जब भी हम स्टॉक ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, जब भी आप स्टॉक कोई भी लेने के बारे में विचार करते हो कि हाँ मुझे ये स्टॉक खरीदना है, तो उसके बारे में आप प्रॉपर एनालिसिस करो। भले ही आपको पूरे महीने में एक या दो ट्रेड मिले, लेकिन उस ट्रेड में अगर उसको आपने अच्छे से एनालाइज किया है, तो काफ़ी बेटर जो है आप कर पाओगे। हर जगह आपको एंटर होने की आवश्यकता नहीं है, हर जगह आपको एंटर होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अच्छे से एनालाइज करना है, अपॉर्चुनिटी देखना है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ओके, अब मैं, आप बोलोगे कि सर ब्रेकआउट तो हम ट्रेड करते ही हैं, तो यहाँ पे देखो, इसे आप क्या मानोगे? यहाँ पे देखो, ब्रेकआउट हो गया ना, यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन इसका प्राइमरी ट्रेंड क्या है? ब्रेकआउट हुआ, अच्छी बात है, आप सभी देख ही रहे हो, हम भी देख रहे हैं। इसका प्राइमरी ट्रेंड क्या है? डाउन ट्रेंड है। ओके, साथ में ये आरएसआई देखो, आरएसआई क्या कर रहा है? 63 से के आसपास से घूम जा रहा है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भले ही आप महीने में एक या दो स्टॉक को ट्रेड करो, लेकिन जोरदार करो, एकदम अच्छे से एनालाइज करके। तो क्वालिटी मैटर करता है। अगर हम अधिक ट्रेड लेते हैं तो उसमें नुकसान क्या है, उसके बारे में भी बात करते हैं, आइए। अधिक ट्रेड जब लेते हैं ना, तो उसमें हमें चार्जेस तो कंपलसरी देना पड़ेगा। ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं, है ना, जीएसटी होते हैं, एसटीटी होते हैं, बहुत से चार्जेस होते हैं, वो हमें देना होता है। और तो हम क्यों ना एक अच्छे से एनालाइज करके यदि हम काम करते हैं, तो हमें प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हमें ये ओवर ट्रेडिंग से बचना है, इसको अवॉइड करना है। कैसे कैसे अवॉइड करेंगे? हम अच्छे से एनालाइज करेंगे। पहले हम सीखेंगे कि हाँ किसी भी स्टॉक को कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे हम देखते हैं कि ये स्टॉक हमारे लिए है है ना, योग्य है कि नहीं। ये स्टॉक आने वाले सेशन में जो है
बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है, ये स्टॉक को हम खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते। समझ रहे हो? अब मानो जैसे कि यहाँ पे चार्ट पे देखो, समवेयर आपने यहाँ पे ये आशा लगा के जो है खरीद लिया कि चलो ये प्राइस ने यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट किया है, अच्छा ब्रेकआउट है। इस ब्रेकआउट के दरमियान यहाँ पे देखो, इस ब्रेकआउट के दरमियान आपको वॉल्यूम भी दिखाई दिया, 3-4 दिन अच्छे से वॉल्यूम दिखाई दिया, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। ओके, आपने यहाँ पे खरीद लिया। लेकिन आपने यहाँ पे क्या गलती कर दी कि आपने यहाँ पे प्राइमरी ट्रेंड को देखा ही नहीं। प्राइमरी ट्रेंड क्या है? डाउन ट्रेंड है। साथ में आपने यहाँ पे आरएसआई को इग्नोर कर दिया, तो आपकी यहाँ पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है काफ़ी कम हो जाएगी। क्योंकि मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि जब भी आप ट्रेडिंग की बात करते हो, जब भी आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, तो आपको ध्यान ये रखना है कि ट्रेड जो होता है ना विथ ट्रेंड होता है। मतलब कि जब भी आपको ट्रेड करना हो ना, ट्रेंड के साथ में करो, ट्रेंड से झगड़ा मत करो। मतलब कि देखो ये डाउन ट्रेंड है, तो इस ट्रेंड में हमें नीचे की तरफ ही ट्रेड लेना है ना, ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाना है। जैसे कि सब देखो यहाँ पे ये अप ट्रेंड है, हमें यहाँ पे अप ट्रेंड में लॉन्ग के बारे में ही सोचना है, लॉन्ग के बारे में ही हमें यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। हमारा तीसरा मिस्टेक है फॉलोइंग टिप्स ब्लाइंडली। मतलब कि अक्सर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बहुत से सलाहकार हैं, ठीक है, बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो स्टॉक टिप्स देते हैं, या फिर दूसरे के कहने पर जो है आप स्टॉक को बाय करते हो, सेल करते हो, बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी एनालिसिस के। तो इससे जो है आपको भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब ऐसा होंगे, लेकिन देखो दोस्तों, सामने वाला बंदा किस प्रकार का है, ठीक है, उसके पास नॉलेज किस प्रकार से है, और साथ में आपने जो उसके कहने पर जो आपने स्टॉक खरीदा है ना, आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये भी तो मैटर करता है। चलो दूसरे के कहने पर आपने खरीद भी लिया, लेकिन आपको मालूम भी तो पड़ना चाहिए ना कि कब प्रॉफिट बुक करें, कब प्रॉफिट को ट्रेल करें, है ना, कब मार्केट सेंटीमेंट खराब हो गया, कब हमें निकल जाना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखो, ऑलवेज डू योर ओन एनालिसिस बिफोर ट्रेडिंग। अब देखो इसके नुकसान क्या होते हैं, हम किसी के कहने पर स्टॉक को खरीद लेते हैं, उसके नुकसान क्या होता है उसको हम चार्ट पे बताते हैं। आइए यहाँ पे देखो चार्ट पे बहुत से एग्जाम्पल है। चलो दूसरे स्टॉक को ले लेते हैं यहाँ पे, ताकि समझने में आसानी हो। हमने एप्पल का स्टॉक ले लिया। यहाँ पे एप्पल के स्टॉक में देखो दोस्तों, अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, इस चार्ट पे देखो एप्पल के स्टॉक पर हमने हमने किसी के कहने पर जो है हम स्टॉक को खरीद लेते हैं। मैं इसको हटा दूँ, ठीक है। आपने इस कैंडल को देखा अच्छे से, बुलिश कैंडल को, है ना, आपको ये सब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है वो समझ लो कि नहीं आता है, आप एकदम नए हो, किसी कहने पर आपने इस कैंडल को देखकर, है ना, या फिर ये बड़ा वाला कैंडल यहाँ पे देखो नीचे दिखाई दे रहा होगा, देखो ये इतना अच्छा कैंडल है, सबके मन को भाएगा। इस कैंडल को देखकर आपने यहाँ पे खरीदा। ओके, अब यहाँ पर आप खरीदते हो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ इसके बाद से जो प्राइस किस प्रकार से बिहेव कर रही है वो देखो। आपने जैसे ही खरीदा, प्राइस देखिए एकदम साइडवेज, आप यहाँ पे एकदम ऊब जाओगे कि यार क्या हो रहा है, मैंने खरीदा ये स्टॉक बढ़ ही नहीं रहा है ना। कुछ दिनों के बाद यदि आप जैसे ही बेचोगे तो प्राइस ऊपर चली जाएगी। तो ये गलती ना हो इसके लिए जो है सीखना जरूरी है। समझ रहे हो? अब जैसे कि देखो यहाँ पे देखो प्राइस ने अच्छे से ब्रेकआउट किया इसको, ठीक है, प्राइस ऊपर गई, अच्छी बात है। लेकिन ये जो प्राइस में जो रिट्रेसमेंट आया, ये रिट्रेसमेंट इतना डेप्थ था,
कि प्राइस को यहाँ पे ओवरसोल्ड कर दिया। अब इस ओवरसोल्ड के बाद जब आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो RSI जो है 60 के ऊपर जा ही नहीं रही। इसका मतलब क्या कि जो ये ट्रेंड था उसमें वीकनेस आ गया है। तो ये सब यदि हम जानेंगे, सीखेंगे, तो हम ये जो गलतियां करते हैं जिसके कारण हमें अधिक नुकसान झेलना पड़ता है, वो काफ़ी हद तक जो है हम कम कर सकते हैं। इसीलिए किसी के कहने पर टिप्स को फॉलो करके जो है स्टॉक मार्केट में काम नहीं करना है, नहीं तो इसकी कीमत जो है आपको काफ़ी ज़्यादा जो है देनी पड़ सकती है। ठीक है, कहीं से भी सीखो, लेकिन आप सीख कर काम करो, बिना सीखे जो है किसी के कहने पर टिप्स फॉलो मत करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा मिस्टेक क्या है? नो रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, ये बात सही है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है दोस्तों कि रिस्क मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे देखो, अक्सर मार्केट में, चलो हम यहाँ पे दूसरे स्टॉक को लेते हैं। दूसरे स्टॉक में यहाँ पे देखो, अमेजोन के स्टॉक को लेते हैं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट नाम की। अब हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। देखो दोस्तों, जब भी हम किसी ट्रेड में एंटर होते हैं, है ना, तो हमें क्या ध्यान रखना है? पहला ये, नेवर रिस्क अ लार्ज पोर्शन ऑफ योर कैपिटल इन अ सिंगल ट्रेड। समझ रहे हो? यानी कि हमारे पास कुछ भी, जो भी अमाउंट का कैपिटल हो, उसका बड़ा हिस्सा एक सिंगल स्टॉक में, एक सिंगल ट्रेड में हमें इन्वॉल्व नहीं करना है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स मैनेज रिस्क केयरफुली। मतलब कि यहाँ पे सिंपल भाषा में समझो, आपके पास 100% कैपिटल है। ठीक है, आपको कोई स्टॉक आपने एनालाइज किया, अच्छे से देखा, और आपको लगा कि हाँ, मुझे ये स्टॉक जो है अच्छा दिख रहा है, तो आप अपना पूरा 100% कैपिटल जो है एक स्टॉक में इन्वॉल्व नहीं करोगे। समय जैसे कि 20% का कैपिटल आप उसमें इन्वॉल्व करोगे, या फिर 5% का। जैसे जैसे वो ट्रेंड जो है प्रोग्रेस होगा, और जैसे जैसे उसमें स्ट्रेंथ आएगी, वैसे वैसे जो है आप उसमें आगे बढ़ोगे और आगे इन्वॉल्व करोगे, तो आपका इसमें रिस्क जो है कम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो चार्ट पे, जैसे कि यहाँ पे देखो, हम सभी को ब्रेकआउट ट्रेड करने की बहुत जो है, ब्रेकआउट ट्रेड करना हमें बहुत पसंद है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? ब्रेकआउट पे एंटर होते हैं। ओके, देखो यहाँ पे बहुत दिन हमें ब्रेकआउट मिला है, हमने यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री कर लिए। ब्रेकआउट पे हमने यहाँ पे 100% कैपिटल का एंट्री हमने कर लिया, समझो एग्जाम्पल पे। और कुछ सेशन के बाद हम देख रहे हैं कि प्राइस ने हमारे स्टॉप लॉस को जो है उड़ा दिया। यहाँ से यहाँ पे एंटर करेंगे तो स्टॉप लॉस नीचे लगाएंगे ना कहीं, तो प्राइस ने हमारे स्टॉप लॉस को यहाँ पे उड़ा दिया। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया? हमने यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हट उड़ गया, यानी कि हमने समवेयर यहाँ पे ख़रीदा होगा, समझ लो, नीचे स्टॉप लॉस लगाए होंगे 7 से 8% का स्टॉप लॉस। तो ये 7 से 8% का स्टॉप लॉस आपके 100% कैपिटल का है। तो इसमें आप यदि ज़्यादा कैपिटल लगाए होंगे, आपने 100% कैपिटल लगा दिया होगा, तो आपके पूरे पोर्टफोलियो का 7% होगा। समझ रहे हो? तो हमें क्या करना है? छोटा छोटा कैपिटल जो है इसमें इन्वॉल्व करना है। सबसे पहली बात तो ट्रेंड को अच्छे से एनालाइज करना है, उसको अच्छे से मॉनिटर करना है। ठीक है, अब पहली बात तो ये, हम ये गलतियाँ करते हैं कि अपना कैपिटल जो है किसी भी एक स्टॉक में, किसी भी एक इंडेक्स में जो है पूरा पूरा जो है इन्वॉल्व कर देते हैं। ये हमें नहीं करना है। दूसरी बात ये कि हम जब भी मार्केट में एंटर होते हैं तो हम मूवमेंट का स्कोप नहीं देखते हैं। मतलब कि यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा है, अच्छे से पैटर्न बनता हुआ यहाँ पे। ओके,
यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आप देख रहे हो। ब्रेकआउट के बाद आपने देखा, सभी ने देखा कि हाँ ब्रेकआउट हुआ, लेकिन आप यहाँ पर ब्रेकआउट के यहाँ पे एंटर होने से पहले क्या देखोगे? सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, तो हमारा रिस्क कितना होगा? देखो यहाँ पे जो भी हो, 4%, 5% का, चलो 4% का रिस्क होगा। तो उसके बदले यहाँ पर हमें क्या 2:1, यानी कि हमें यहाँ पे 8% का जो है रिवॉर्ड मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, उसके बारे में मेजर करते हैं। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, नीचे ऊपर जो है बगल में ही रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे 8% की प्रोबेबिलिटी जो है काफ़ी कम है, क्योंकि ऊपर जो है रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को प्राइस तोड़ेगी तो जो है 8% मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर एंटर होना खाली 2% मूवमेंट के लिए, यहाँ से आप मेजर करोगे, यहाँ से आप मेजर करोगे तो 2 से 3% का मूवमेंट है, उसके लिए आप 4-5% का रिस्क लोगे, तो यहाँ पर कोई समझदारी वाली बात नहीं है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मोमेंट का स्कोप भी देखना बहुत ज़रूरी है। हम जहाँ पे भी एंटर हो रहे हैं वहाँ पे हमें देखना है कि क्या वहाँ पे हमें मोमेंट का स्कोप दिखाई दे रहा है, ओके। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगला है हमारा अंतिम, ट्रेडिंग विदाउट स्ट्रेटजी। मतलब कि अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी गिव्स स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन, विदाउट स्ट्रेटजी ट्रेडिंग बिकम्स गैम्बलिंग। मतलब कि मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम बिना स्ट्रेटजी के और बिना नॉलेज के यदि हम ट्रेडिंग करते हैं, किसी के कहने पर, किसी के कॉल्स को फॉलो करके, किसी के टिप्स को लेकर, है ना, तो वो एक गैम्बलिंग के जैसा होगा। क्योंकि आप देखो, हम एक इमेजिन करो कि आपने कोई भी स्टॉक को ले लिया, ठीक है, किसी के कहने पर आपने, चलो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का स्टॉक आपने ले लिया, लेकिन उस स्टॉक को लेने के बाद आपको मालूम तो पड़ना चाहिए ना कि हाँ मैंने इसको क्यों खरीदा है, मैंने मैंने ये स्टॉक को क्यों खरीदा है। तो आपका प्रश्न यही होगा कि सर प्रॉफिट के लिए खरीदा है, ऐसा थोड़ी कोई खरीदता है। हाँ वो तो प्रॉफिट के लिए खरीदा है, लेकिन आपने यहाँ पे क्यों खरीदा है, ये भी तो जानना जरूरी है, ओके। तो इसमें से कोई ऐसा भी बोलेंगे कि सर यहाँ पे देखो, मार्केट गिरने के बाद जो है अच्छा अच्छा कैंडल बना रहा है ना, ऊपर जा रहा है, इसलिए मैंने खरीदा, वो भी ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा एकदम देखोगे तो इसका प्राइमरी ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। भले प्राइस सपोर्ट के पास है, कोई बात नहीं, लेकिन आरएसआई क्या कर रहा है, देखो 50 से घूम जा रहा है। तो कॉल टिप्स फॉलो करने की बजाय यदि आप अपने नॉलेज पर काम करोगे, कहीं से भी सीखो, अच्छी जगह से सीखो, तो जो है आप इसमें जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। बाकी कॉल टिप्स के ऊपर जो है आधार रखकर जो है आप इसमें काफ़ी जो है आपको इसमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है, और ये जो मैंने मिस्टेक्स आपको बताया, यदि आप उसको अवॉइड करते हो तो आपकी जर्नी जो है काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको अवॉइड करने के लिए हमें प्रॉपर सीखना है, डिसिप्लिन बिल्ड करना है, जिसकी वजह से जो है हम अच्छे से मार्केट में परफॉर्म कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा पिछले सेशन में कि हमने किस प्रकार से ये जो 5 मिस्टेक्स है उसके बारे में हमने सीखा, और ये मिस्टेक्स यदि हम अवॉइड करें तो अपने आप को हम काफ़ी अच्छे से जो है परफॉर्म कर पाएंगे मार्केट में। और ये जो मिस्टेक्स है यदि आपके आसपास के कोई भी स्टूडेंट कर रहे हो या फिर कोई भी आपके मित्र कर रहे हो, तो उनको जो है इसके बारे में अवगत कराएं, ठीक है। वो ये मिस्टेक ना करें, किसी के कॉल पर, किसी के टिप पर जो है काम ना करें, और खुद के रिसर्च पर, या फिर आपको नहीं आता है तो आप कहीं से भी सीखो, लेकिन अच्छी जगह से सीखो, और वहाँ से जो है आप सीख कर अच्छे से मार्केट में अप्लाई करो। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम आपके लिए जो है हमेशा एजुकेशन से रिलेटेड जो है कंटेंट लेके आते रहते हैं। आपको यदि हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है, हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाला एक भी वीडियो जो है आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।